नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। चीन का ड्रैगन अब मोदी के 56 इंच की छाती को रौंद कर देखिए, यहां पर उनके सैनिकों पर हमला करने का प्रयास कर रहा है। 8 नवंबर की रात्रि और 9 नवंबर की यहां पर सुबह को माफ कीजिएगा 8 दिसंबर की रात्रि और 9 दिसंबर की सुबह को जो घटना हुई यहां पर अरुणाचल प्रदेश के तवांग में, जिस तरीके से हिंदुस्तानी सैनिकों की भिड़ंत हुई यहां पर चीनी सैनिकों के साथ, वो निंदनीय है। क्योंकि भारत हमेशा समझौते की बात करता है और समझौता क्या है वो नजर आ रहा है। ये तो साफ सीधे तौर पर यही कहा जाएगा कि भारत चीन से डर गया, भारत को आंख दिखा दिया चीनी ड्रैगन ने। लाल आंख से मोदी के नहीं डर के भाग रहा है चीन, उल्टा गलवान में जो है अपने 15 स्थानों के नाम जो है बदल करके चीनी और तिब्बती नाम रख दिए। तो साफ सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन मुद्दों पर आंख बंद किए हुए हैं और संसद में खड़े होकर के हमारे डिफेंस मिनिस्टर बोलते हैं कि हमारे कोई सैनिक को चोट नहीं आई है। अरे चोट नहीं आई है तो क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि सैनिकों को कब चोट आए? आपने चाइना से क्या समझौता किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों झूला झुला रहे थे जिनपिंग को? सवाल ये उठता है, क्या समझौता किया आपने? क्या आपके लाल आंख से ड्रैगन डरा? नहीं डरा। तो फिर आप क्या बात कर रहे हैं? आखिर चाइना पर अब आप जवाबी हमला करने की क्या रणनीति बना रहे हैं? इस पर क्यों नहीं बोलते? राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आपने सरकार बनाई है, लेकिन आप कुछ बोलते हुए नजर नहीं आते राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दे पर। देखिए क्या कुछ कहा है हमारे डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पर राजनाथ सिंह में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग भी की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शंस के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए उन्हें कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है। मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा और अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम और प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगी। धन्यवाद। माननीय रक्षा मंत्री के अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में 9 दिसंबर 2022 को जो घटना घटी उसके बारे में एक विस्तृत वक्तव्य सदन के समक्ष रखा है। माननीय सदस्यगण, हमारी सेनाएं पूरी मुस्तैदी और ताकत के साथ हमारी सीमाओं पर तैनात हैं और उनके शौर्य और वीरता पर पूरे सदन को हम सबको विश्वास और भरोसा है। देश की सीमाओं की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए सर्वोच्च बलिदान देने में भी हमारे सैनिक सदैव तत्पर हैं और रहेंगे। माननीय सदस्य, यह एक संवेदनशील विषय है। जैसा माननीय रक्षा मंत्री जी ने बताया, सरकार उत्पन्न हुई स्थिति को पूरी गंभीरता के साथ ले रही है और सभी आवश्यक कदम उठा रही है। मुझे विश्वास है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर पूरा सदन एक है। और तो सुना आपने राजनाथ सिंह किस तरीके से बस अपने पार्टी की छवि को लिपापोती कर रहे हैं और चाइना से जो डर है वो साफ तौर पर चेहरे पे उनके झलक रहा है। बहरहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।